आपने अब तक हत्याओं की तमाम घटनाएं सुनी होंगी, तमाम वारदातें सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी आपकी सोच से परे है। आपकी रूह तो कांपेगी ही, साथ ही आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि कोई कैसे इतनी दूर तक सोचकर ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे सकता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या को अंजाम दिया, जिसके बाद में उसने एक तालाब में गड्ढा खोदा, अपनी पत्नी को उसमें दफनाया, उसकी लाश को दफनाया। उसके बाद में उसने उसके ऊपर बाजरे की खेती तक कर दी। लेकिन कहते हैं ना कि चाहे कितना भी शातिर अपराधी क्यों ना हो, वो पुलिस की, कानून की पकड़ से दूर नहीं रह पाता। गाजियाबाद में पति ने पत्नी की हत्या की है और इसका सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या के मामले में खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार पति की तरफ से अपनी पत्नी की हत्या की गई, जिसके बाद पति ने एक तालाब में गड्ढा खोदकर अपनी पत्नी का शव उसमें दबा दिया। सबूत मिटाने के लिए पति ने गड्ढे में नमक डाला और मिट्टी से गड्ढे को बंद करके उसके ऊपर बाजरा तक बो दिया। पुलिस को बरगलाने के लिए आरोपी पति खुद ही पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराने पुलिस के पास पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करके महिला की तलाश शुरू की। जब घटना का खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरान रह गई। बता दें कि पुलिस की पकड़ में गिरफ्तार हत्यारोपी पति दिनेश को आप देख सकते हैं, जो बीती 29 तारीख को गाजियाबाद के भोजपुर थाने में पहुंचा और शिकायत दी कि उसकी पत्नी अंजू, जिसकी उम्र करीब 30 साल है, वो 26 तारीख की सुबह 5 बजे से अचानक कहीं चली गई है, जिसका कोई सुराग उसे नहीं मिल पा रहा है। पति की शिकायत पर 30 तारीख को गाजियाबाद के भोजपुर थाने में महिला की गुमशुदगी का मामला पुलिस ने दर्ज किया और महिला की तलाश शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पुलिस को महिला के पति पर ही शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती के साथ उससे पूछताछ की, जिसमें आरोपी दिनेश ने अपनी पत्नी की हत्या की बात स्वीकार ली। आप सोचिए कि आरोपी कितना शातिर था कि उसने जहां पर पत्नी का शव दफनाया, वहां पर 30 किलो नमक भी डाल दिया ताकि सारे सबूत मिटाए जा सके। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, वो जानने से पहले सुनेंगे कि आरोपी की रिश्तेदार महिला क्या कुछ बता रही है। उसका साफ तौर पर कहना है कि जिस महिला की हत्या की गई है बहुत शांत थी, चुपचाप से अपना काम करती रहती थी। कभी भी न लगा बेटा, बढ़िया रह गए, पता ना अब क्या हुआ क्या ना हुआ। जैसे आपको पता चला तो उसके बाद कैसा लगा, मतलब आपको एक तरीके से? कल ही पता चला हमें तो, मैं कह रहा अपने घर को गई है, हमारी तो कभी बोल चाल ही नहीं है। कल ही पता चला। आपको कैसे जानकारी लगी इस मामले में? जब पुलिस आई यहाँ, जब पता लगा। आपकी क्या रिश्तेदारी थी इनसे? छोटा देवर है। छोटा देवर। लगभग कितने बच्चे थे इनके? 3 बच्चे हैं। शादी को कितने साल हो गए थे? 13-14 साल हो गए। कोई कारण बताया गया किस कारण की वजह से ये हत्या को अंजाम दिया गया? यहाँ तो कुछ भी पता ना किसी को भी, यहाँ तो कल ही पता चली है। कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि ऐसा भी मन में आ सकता है? कभी ना, गोबर पाथती रह गई बेचारी, सारे काम करती रह गई, हमने तो काम करती देखी है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना, चलिए वो भी जान लेते हैं। दिनांक 30 जनवरी को थाना भोजपुर में दिनेश पुत्र रूपचंद नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गुमशुदा होने की तहरीर दे दी। उसके ऊपर थाना भोजपुर में गुमशुदगी दर्ज करवा के टीम्स बना के उसको ढूंढना स्टार्ट कर दिया। पुलिस को उसके पति की एक्टिविटी सस्पिशियस लगी। इसके ऊपर उससे पूछताछ की गई तो उसने पत्नी की हत्या की, ये कबूल कर लिया। उसने बताया कि 25 जनवरी के रात को पति पत्नी का झगड़ा हो गया, उसके ऊपर उसने उसकी गला दबा के हत्या कर दी। एक दिन बॉडी उसने घर पे ही रखी और 26 की रात को खेत में गड्ढा खोद के उसमें नमक डाल के बॉडी दफन कर दी। उसके ऊपर उसने बाजरे के पौधे लगाए ताकि किसी को डाउट ना हो। पुलिस ने बॉडी रिकवर कर ली है और आगे की वैधिक कार्रवाई जारी है। ये घटना सोच से परे थी, जो आपके और हमारे जहन में भी नहीं आ सकती, लेकिन जो शातिराना अंदाज से इस पति ने अपनी पत्नी की हत्या की, उसके बाद में शव को ठिकाने लगाया, वो वाकई हैरान कर देने वाला मामला है। सवाल ये कि क्या छोटी सी अनबन इतनी बड़ी हो गई है कि पत्नी की सीधे हत्या कर दी जाए
और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि कब तक ऐसे दरिंदगी की जाती रहेगी। इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।